इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स, उनके ट्रांसलेट करने के नियम क्या होंगे, उनके बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। आज मैं आपको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के बारे में बताने चल रहा हूँ स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोज़ मिल सकें। साथ ही साथ में यूपी बोर्ड के सारी चीज़ें रीअरेंज, जैसे रीऑर्डरिंग आपका होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, वर्ब भरने के लिए आता है, प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आता है, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आता है, स्पेलिंग भरने के लिए आता है, इन सारी चीज़ों का वीडियो एक साथ आपको मिल सके। साथ ही साथ में वेबसाइट पर जा कर के आप वहाँ से भी हैंड रिटन नोट्स और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अपनी फेयर कापी भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब। अब इसके बाद में क्या आता है, हमने कल प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर पर्टिकुलर आप किसी व्यक्ति के नाम की, जैसे अपने यहाँ होता है हर व्यक्ति के नाम की मीनिंग होती है, अगर इस मीनिंग को आप समझ लें तो आपका ढेर सारा कार्य अपने आप सरलता से सब कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें प्रेजेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वर्तमान होता है। और परफेक्ट माने क्या होता है, पूर्ण होना, संपूर्ण होना जिसको कहते हैं। तो हमने यहाँ पर पूर्ण लिख दिया, पूर्ण होना, पूर्ण होने का मतलब पूरा होना, ये हो गया। और टेंस का मतलब होता है काल। अब स्टूडेंट देखेंगे अब आप इसकी मीनिंग क्या बन रही है, वर्तमान पूर्ण काल, माने सेंटेंस आपका वर्तमान में है लेकिन जो कार्य है आपका पूरा हो चुका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी है तो कार्य वर्तमान में, टेंस है वर्तमान में ही, काल है वर्तमान टेंस का, लेकिन साथ ही साथ में जो भी कार्य उसमें बताया जा रहा है, सेंटेंस में जो भी कार्य बोला जा रहा है वो पूर्ण हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। इसलिए इस टेंस की पहचान स्टूडेंट क्या होती है, पहचान को जरूर याद रखेंगे। बिना पहचान के आपको कुछ नहीं है समझ में आएगा टेंस के बारे में, इसलिए पहचान और नियम जरूर याद रखेंगे। तो इसका पहचान क्या होता है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, ध्यान रखेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, लिया है, दिया है, गया है, किया है आदि शब्द आते हैं। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं केवल कुछ पहचान में कुछ शब्द लिख दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। बाकी आप वेबसाइट पर भी जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आज शब्द आते हैं स्टूडेंट। और जब इसका ट्रांसलेट करने का रूल्स क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ में जब आपको ट्रांसलेट करना होगा तो इसका रूल्स कुछ दूसरा रहता है, सब में एक जैसा रूल्स नहीं होता है। तो इसके लिए रूल्स में क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, कर्ता आपका क्या है, एक वचन है, तो इसके साथ स्टूडेंट आपको करना क्या है, हैज लगाना है। ध्यान रखेंगे, हैज और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाते हैं। हैज लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाएंगे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं कि सीता पत्र लिख चुकी है, ये मैंने वाक्य लिखा, सीता पत्र लिख चुकी है। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करना है, चुकी है, तब अब आप देखेंगे सबसे पहले लास्ट में क्या आ रहा है, चुकी है आ रहा है। अगर चुकी है आ रहा है तो कौन सा टेंस बना, भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। रूल्स क्या होता है कि एक वचन करता है, एक वचन करता क्या हुआ, सीता हो गया, सीता आपने लिखा, सीता सब्जेक्ट हो गया। और फिर आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। क्यों लगाएंगे हैज, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमारा एक वचन का है, इसलिए है जाएगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिखेंगे आप, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, रिटेन हो जाता है, रिटेन। और क्या लिख रही है सीता, ऑब्जेक्ट अब आपको लिखना है तो अ लेटर लिखेंगे, सीता हैज रिटेन अ लेटर, आपका ये बन गया, सीता हैज रिटन अ लेटर। अगर बाई द वे सेंटेंस बदल जाए, जैसे हो गया है, कुछ सेंटेंसेज आपके हो सकते हैं कि उसने कार्य पूरा कर लिया है, लिया है आ जाएगा, या कि मैंने खाना खा लिया है। जैसे आप बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है, अब इसको अगर आपको ट्रांसलेट करना होगा तो क्या करेंगे, आई लिखेंगे, हैव लगाएंगे यहाँ पर, और टेकन फूड, यहाँ पर टेक लगा करके इसका थर्ड फॉर्म कर दिया और टेकन फूड हो जाता है। स्टूडेंट ये हो गया प्रेजेंट अफर्मेटिव का रूल्स था। अफर्मेटिव में ही साथ में आपको ये सिंगुलर नंबर का था। अब हमारा अगर बहुवचन कर्ता बन जाएगा, बहुवचन कर्ता का
तो आपको वहाँ पर परिवर्तन थोड़ा सा करना पड़ेगा। बहुवचन कर्ता रहेगा अगर आपका बहुवचन कर्ता हो गया। बहुवचन कर्ता किसको कहते हैं स्टूडेंट? आपने पहले पढ़ा है आई, वी, यू, दे, दी, दोज, बॉयज, गर्ल्स आदि होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ आप क्या लगाएंगे? हैव। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लगाना है? हैव लगाएंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जैसे सब में लगाते थे वैसे इसमें भी लगाएंगे, यानी इससे पहले जिसमें करते थे वैसे ही करेंगे। अब आपको देखना है कर्ता बहुवचन हो गया। जैसे मान लीजिए हमने लिखा तुम पत्र लिख चुके हो। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस हो गया तुम पत्र लिख चुके हो, तो अब आपको इस टेंस का ट्रांसलेशन करना है। तो हमने फिर से आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर से कि सबसे पहले लास्ट में देखो चुके है आया, इसलिए ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया। अब रूल्स क्या है? यहाँ पर लिखा है बहुवचन कर्ता क्या है? यू। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट लिखने के बाद तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू होती है। आपको ये सोचना चाहिए कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। ये हमारा प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन का है, तो इसलिए आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है। यू हैव। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रिटन अ लेटर। रिटन अ लेटर। और इस तरीके से आपका ये बन गया, ट्रांसलेट हो गया, यू हैव रिटन अ लेटर स्टूडेंट। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो आपको करना क्या है? तब आप मौखिक रूप से, मैं केवल बोल रहा हूँ, बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि हैज हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है। हैज या हैव के बाद आपको नॉट लगाना है, बाकी सेम चीज़ें वैसे ही रहेंगी। जैसे अगर सेंटेंस बदल गया, निगेटिव में हो जाएगा कि क्या हो गया कि सीता पत्र नहीं लिख चुकी है, तब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? सीता पत्र नहीं लिख चुकी है। पत्र नहीं लिख चुकी है। अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? लिख चुकी है को जब आपको ट्रांसलेट करना है तो अब आपको देखना है बीच में नहीं आया, बस आपको करना क्या है? हैज हैव के बाद नॉट लगाना है। सीता हैज नॉट रिटन अ लेटर। रिटन अ लेटर, ये आपका बन जाएगा। अगर ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा कि वे पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो वे पत्र नहीं लिख चुके हैं, तो इसको बदल देंगे। तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर आपको हैज के स्थान पर अब आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है। बाकी सेम चीज़ें ऐसी रहेंगी, यानी हैज या हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगा। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे हो जाती है। दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। They have not written a letter। और इस तरीके से ये ट्रांसलेट हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें मैंने बताया कि दो प्रकार से होते हैं, या तो क्या से शुरू होने वाले होते हैं। तो जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होंगे, जिनके शुरुआत में हिंदी वाक्य शुरुआत में क्या आया रहेगा और ऐसी चीज़ों को आपको ट्रांसलेट करना है, तब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हैज या हैव वाक्य के शुरू में लगा देना है। बाकी सेम चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है। यानी हैज या हैव वाक्य शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे। अगर नॉट आया है तो नॉट लगा लेंगे, तब मेन वर्ब लिखेंगे और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जैसे अगर ये बन गया सेंटेंस आपका हो जाएगा, क्या सीता पत्र नहीं लिख चुकी है। मैं इसी में थोड़ा सा सुधार करता हूँ, क्या सीता पत्र नहीं लिख चुकी है। तो अब आपको करना क्या है? इस हैज को यहाँ से मैंने हटा दिया, अब आपका ये हैज हट जाएगा और हैज आपका कहाँ आ गया? पहले आ गया। हैज सीता नॉट रिटन अ लेटर, और आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, क्या लगा दिया? इसी सेंटेंस को बदल दिया, क्या लगा दिया? क्या वे पत्र नहीं लिख चुके हैं। तब आपको अब करना क्या है? हैव को यहाँ से हटा देंगे और हैव को वाक्य के शुरू में लगा दिया, बन गया हैव दे नॉट रिटन अ लेटर। स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि क्या से शुरू होंगे तभी ये रूल्स आप लगाएंगे। यानी हिंदी वाक्य देख रहे हैं, ये कौन सा वाक्य है? हिंदी का वाक्य है। इसलिए शुरुआत में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या लगता है? तो ऐसे आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन दूसरी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेज होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या आदि शब्द आए रहते हैं, जब उनकी आप ट्रांसलेट करते हैं तब आप क्या करते हैं? हैज या हैव से भी पहले, जैसे अभी आप लगा रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे, तो जैसे हैज हैव से भी पहले आप क्या करेंगे? उसकी अंग्रेजी लगा देंगे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आज की अंग्रेजी लगा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हो गया सीता पत्र क्यों नहीं लिख चुकी है। मान लीजिए हमने ये बना दिया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी मिला दिया इसमें, क्यों नहीं लिख चुकी है। अगर ये सेंटेंस है आपका, तो अब आपको करना क्या है?
अब आपको सबसे पहले देखना है कि बीच में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्योंकि अंग्रेजी स्टूडेंट क्या होगी, वाई होगी, तो वाई को आप पहले लगा दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, हैज लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सीता है, वाई हैज सीता लिखा। अब हमने आपको बताया क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट रिटन अ लेटर, वाई हैज सीता नॉट रिटन अ लेटर, और आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर बाय द वे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, कोई दूसरा सेंटेंस हो गया, मान लीजिए ये लगा दिया, बहुवचन का एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया कि लड़के क्रिकेट कब खेल चुके हैं, कब लगा दिया, मान लीजिए इसमें कब खेल चुके हैं। अगर आपका ये सेंटेंस है तब आपको फिर ध्यान देना है कि हिंदी वाक्य के बीच में क्या आया, कब आया। कब की अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हेन होती है, WHEN, व्हेन हो गया, व्हेन। और अब यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, हैव लगाएंगे। हैव क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर का है, लड़के क्या है प्लूरल नंबर में बना, तो व्हेन हैव द बॉयज। और साथ में नहीं आया है, नहीं आया इस सेंटेंस में, तो इसलिए नहीं को छोड़ देते हैं। अब प्ले लिखेंगे, प्लेड द, और क्या है, प्लेड क्रिकेट, और आपका ये सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, व्हेन हैव द बॉयज प्लेड क्रिकेट। इसी प्रकार से ये परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट। फिर से एक बार मैं आपको कहूँगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लिंक पर जाकर के आप GPP और भी हैंड रिटन नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स।